अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पहला लेक्चर है, लेक्चर 1, जो कि पैनासिया इंस्टीट्यूट CSSPMS मुल्तान और ईरा इंस्टीट्यूट NMD कैट प्रिपरेशंस मुल्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इंग्लिश का, ये है क्या चीज, इसके कौन से बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। What are the basic constituents of a sentence structure? सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप जिस दुनिया में रहते हो, उस दुनिया में आप डिफरेंट चीजों को पहचानते हो उनके स्ट्रक्चर्स के जरिए। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल वर्ल्ड। आप देखते हो कि जो आपके कमरे में पंखा लगा है उसका एक खास स्ट्रक्चर है, जो फैन है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, फिर जो पेन आपके हाथ में है उसका एक और स्ट्रक्चर है, इसी तरह जो डोर है उसका एक और स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब हुआ कि वी रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स थ्रू देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब दो स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने लिखता हूं, जरा मुझे बताइएगा, जरा मुझे समझाइएगा कि किस स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस कहते हो और किस स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस नहीं कहते। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जिया लाइक्स एप्पल्स, और दूसरा स्ट्रक्चर में लिखूं अहमद क्लास चेयर या अहमद क्लास स्लोली। अब मुझे आप बताओ कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, इसमें से किसको आप सेंटेंस कहोगे, स्ट्रक्चर नंबर 1 को या स्ट्रक्चर नंबर 2 को? बताइए। जी हाँ, आप कहोगे कि जिया लाइक्स एप्पल्स एक सेंटेंस है और अहमद क्लास स्लोली ये सेंटेंस नहीं है। अब मैं अगर आपसे वजह पूछूं इसकी, और मैं ये कहूं कि भाई जिया लाइक्स और एप्पल्स में भी 3 लफ्ज हैं और अहमद क्लास और स्लोली इसके अंदर भी 3 वर्ड्स हैं, तो अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 में भी 3 वर्ड्स हैं और स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी 3 वर्ड्स हैं, तो आप नंबर 1 को ही सेंटेंस क्यों कह रहे हो, नंबर 2 को सेंटेंस क्यों नहीं कहते? बताइए, बोलिए। तो आप ये कहोगे कि ये जो पहला स्ट्रक्चर जिसको हमने सेंटेंस कहा है वो मीनिंगफुल है, और ये जिसको हमने सेंटेंस नहीं कहा ये मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्ट्रक्चर को आपने सेंटेंस कहा है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो कि एक लॉजिकल मीनिंग आपको दे रहा है। यानी कि जिया लाइक्स एप्पल्स के अंदर एक कंप्लीट सेंस मौजूद है, एक मैसेज मौजूद है, एक इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिया सेब को पसंद करता है, तो ये हमने उसकी पसंद बताई है, यहां एक मुकम्मल थॉट है ये, ठीक।
तो लिहाजा ये जो दूसरे नंबर पे है इसमें कोई ऐसी मीनिंगफुल थॉट नहीं है, लिहाजा हम इस दूसरे स्ट्रक्चर को तो खत्म कर देते हैं। बल्कि इसके मैं ऊपर क्रॉस लगाता हूं, ठहरिए जरा, इसे मुकम्मल अरेज नहीं करता। ये देखिए, तो लिहाजा इसको हम कर देते हैं क्रॉस। तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 is a sentence because it is meaningful, and structure number 2 cannot be called a sentence because it is not meaningful. अच्छा, अब स्ट्रक्चर नंबर 1 मीनिंगफुल है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई मीनिंगफुल इसलिए है कि इसके अंदर कोई, इसके वर्ड्स में कोई लॉजिकल कनेक्शन होगा, ठीक है ना। मीनिंगफुल होने का मतलब ये है कि ये जो 3 वर्ड्स हैं, इसके मीनिंगफुल होने का ये मतलब है कि द three words in the first structure are logically connected. ये जो पहले स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स हैं उनका कोई आपस में मंतकी ताल्लुक है। मंतकी ताल्लुक है तो वो सेंस दे रहे हैं ना। मैं इस स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात कर रहा हूं कि ज़िया लाइक्स एप्पल्स में जो 3 वर्ड्स हैं, द 3 वर्ड्स इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर आर लॉजिकली कनेक्टेड। इनका कोई मंतकी ताल्लुक है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 था आपके सामने, इसमें जो वर्ड्स थे इनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन था। लॉजिकल कनेक्शन था तो ये सेंसिकल सेंटेंस था ना। लॉजिकल कनेक्शन था तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक कंप्लीट मीनिंग हमें मिला है ना। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में, एक पहली बात तो हमने ये देख ली, जो पहली बात हमारे सामने ये आई कि सेंटेंस जो है वो एक सेंसिकल लॉजिकल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, और उसकी वजह यह होती है, उस सेंसिकल लॉजिकल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन की वजह ये होती है कि उस सेंटेंस के जो अंदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में बिठाइए सबसे पहले सेंटेंस के बारे में। अब हम सेंटेंस की करते हैं डाइसेक्शन। एक और सेंटेंस हम उठाते हैं और वो सेंटेंस है अली राइट्स पोएम्स। ये देखिए, अली राइट्स पोएम्स में अब फिर कॉन्शियसली मैंने 3 वर्ड्स ही लिखे हैं ताकि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के, जो बुनियादी अज्जा हैं सेंटेंस के, वो मैं आप लोगों को बता सकूं। अब सेंटेंस में सबसे पहले आपने ढूंढना यह है कि कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर एक्शन हुआ है। अली में एक्शन नहीं है, अली तो एक नाम है। पोएम्स में एक्शन नहीं है, और पोएम्स भी एक नाम है। अच्छा, राइट्स एक ऐसा वर्ड है कि जिसके अंदर एक्शन हुआ है, और ग्रामर में जिस लफ्ज में एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है।
तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस में सबसे पहले आपने वो लफ्ज देखना है जिसमें एक्शन हो रहा है, और जनरली जिस लफ्ज में एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब होता है। अच्छा, दूसरी गुजारिश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सेंटेंस में एक्शन तो हो रहा हो और उसका एक्शन डूअर ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सेंटेंस में एक्शन तो हो लेकिन उस एक्शन का डूअर मौजूद ना हो। तो अब आप अगर देखें तो राइट्स एक्शन है जिसको मैं वर्ब कह रहा हूं, तो राइट्स जो एक्शन है उसका डूअर कौन सा है? क्या वो पोएम्स है या वो अली है? अली जो है वो एक्शन डूअर है। तो याद रखिएगा कि एक्शन डूअर को हम ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं। और अगली बात ये याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में दो बुनियादी चीजें होती हैं, पहली एक्शन और दूसरी एक्शन डूअर। यानी वर्ब का होना लाजमी है और सब्जेक्ट का होना लाजमी है। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। ऐसा लफ्ज जिसमें एक्शन मिलेगा वो वर्ब होगा, और ऐसा लफ्ज जिसके अंदर, और ऐसा लफ्ज जो उस एक्शन का डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा। और ये देखें नीचे मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में ये दो चीजें होना लाजिम व मलजूम है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब या वर्ब और उसका सब्जेक्ट, यानी एक्शन डूअर और एक्शन या एक्शन और उसका एक्शन डूअर। सो दीज टू एलिमेंट्स आर, देखें नीचे सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इन अ सेंटेंस टू एलिमेंट्स आर कंपल्सरी, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में लाजमी है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में लाजिम व मलजूम है। और इसको ऊपर ले आता हूं मैं, ये देखिए अब ये देखो जी, इसको ग्रीन कर देता हूं ताकि ये अलग से नजर आए। सब्जेक्ट इज द एक्शन एंड वर्ब इज द एक्शन डूअर। ये देखिए जी, और अब अगला वाला पॉइंट देखिए कि इन अ सेंटेंस टू एलिमेंट्स आर कंपल्सरी, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक। अच्छा, अब तीसरी चीज इसके अंदर हमने देखनी है ऑब्जेक्ट की। देखें, अब ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक्शन रिसीवर है, वो एक्शन को एब्जॉर्ब करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा। ये कोई ऐसी ये कोई ऐसा ये कोई ऐसी चीज होगी, ये कोई ऐसा नाउन होगा या नाउन की कोई टाइप होगी जो कि एक्शन को रिसीव करेगी। ठीक। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीवर है। ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद भी मैं आपको चंद एक टिप्स बताता हूं आगे चल के। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है हुजूर। एक ये बात जहन में रखिएगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। सेंटेंस में दो ही चीजों का होना लाजमी है, और वो है सब्जेक्ट और वर्ब। और जो हमने कहा कि सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है और वर्ब उसका एक्शन होता है। अच्छा, तो आगे तीन पॉइंट्स फिर मैंने यहां पर लिखे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हंट द वर्ब। सबसे पहले वर्ब की तलाश कीजिए। कैसे पता चलेगा आपको? उसमें एक्शन होगा, जैसे राइट्स में एक्शन था। उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल दैट सब्जेक्ट और एक्शन डूअर इज मिसिंग इन अ सेंटेंस। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सेंटेंस में एक्शन तो हो लेकिन उसका एक्शन डूअर ना हो। जनरली ऐसा होता है, जनरली, कि एक्शन के साथ एक्शन डूअर मौजूद होता है। सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सरी एलिमेंट्स हैं दो, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। अब मिसाल के तौर पे, अब जावेद किल्ड अ स्नेक, ये देखिए, इसको मैं जूम करता हूं।
जावेद किल्ड अ स्नेक। अब बताइए मुझे किल्ड क्या है यहां पे, बोलिए। वर्ब है, ठीक। कैसे पता चला आप लोगों को वर्ब है, बताइए जी। इसमें एक्शन है, तो ऐसा लफ्ज जिसमें एक्शन हो वो वर्ब कहलाता है। अब मुझे बताइए कि जावेद क्या है जी, सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। कैसे पता चला आपको सब्जेक्ट है? जी हाँ, कि के जावेद जो है वो एक्शन डूअर है। अब स्नेक यहां पर क्या चीज है बताइए? जी हाँ, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कैसे पता चला आपको? एक्शन रिसीवर है। अब बड़ा क्लियर कट ये चीजें पता चल रही हैं। इस सेंटेंस को मैं जरा बोल्ड करता हूं, ये देखो कि किल्ड वर्ब हो गया, एक्शन है इसमें। जावेद सब्जेक्ट हो गया, एक्शन डूअर है ये। तो जावेद और किल्ड ये सब्जेक्ट और वर्ब तो हो गए मुकम्मल, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। और जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है, और वर्ब जो है वो एक्शन होता है। स्नेक जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो है वो, ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलता है? वो एक्शन रिसीवर होता है। अब ये सेंटेंस बड़ा क्लियरली बता रहा है कि स्नेक ने एक्शन रिसीव किया है, और कितना रिसीव किया है, वो बेचारा मर गया है, उसने इतना रिसीव किया है। तो बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट्स बड़ा क्लियरली पहचाने जाते हैं, लेकिन फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो है उसका होना लाजमी नहीं है सेंटेंस में। जैसा कि मैं कहूं कि जावेद वेंट, अब ये सेंटेंस तो ये भी है, देखिए ना। अगर मैं कहूं कि जावेद वेंट, सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, बस इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बात फिर मेरी वही आई कि सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपल्सरी एंड ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। ये जो शुरू में मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कंपल्सरी है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। अब सब्जेक्ट को पहचान लोगे आप लोग? बताओ, शाबाश। कैसे पहचानोगे? एक्शन डूअर होगा, ठीक है, शाबाश। अब वर्ब को पहचान लोगे आप? कैसे पहचानोगे? वो एक्शन होगा।